हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है, ठीक है। और ये सभी साइन के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एनर्जी है। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं इन कार्ड्स की एनर्जी और फिर उसके बाद आगे कार्ड निकालेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, हद से ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी के बहकाव में चल रहे हैं, किसी के कहने से चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन जो है थर्ड पार्टी, यानी कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, अदर पर्सन हो सकता है, जिसके कहने पर आपके पर्सन चल रहे थे इतने टाइम से। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़े बहुत टाइम के लिए एक हुए हों, लेकिन मुझे यहाँ पर इसमें भी चाल दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है आपको ये धोखा दे करके, एक तरह से आपको सपने दिखा करके और फिर वो जो है आपको छोड़कर चले गई। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के पीछे काम क्या कर रहा है, किसका माइंड काम कर रहा है। कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जिसके पास बहुत फाइनेंस है और उसका दिमाग जो है आपके पर्सन के माइंड के पीछे काम कर रहा है। यानी कि आपके पर्सन जो डिसीजन लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उनके माइंड में जो है वो थॉट्स डाल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ही हॉट टॉक्स हुई हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी यही विश चाहते थे कि मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस मिले, मुझे ग्रोथ मिले, मुझे पैसे मिले, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में हो। और वो दिन मेरी लाइफ में कब आएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो पहले आपके साथ थोड़े दिन के लिए ठीक रहते हों और उसके बाद में वो आपको छोड़कर चले गए हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कल में या आज में या एक आध दिन में जाने वाले हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिस झांसे में आपको उन्होंने दिया था कि मैं आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर द सन का कार्ड भी है और द फूल का कार्ड भी है। आपको बेवकूफ बनाया, आप बहुत ही पेशेंस के साथ चलने लगे। थोड़े टाइम के लिए वो आपके साथ में रहे, लेकिन उनको जो है फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से वो आपको ये बताते नहीं थे कि मैं क्या चाल चल रहा हूँ, और आपको जो है धोखे में डाला उसने और वो आपको छोड़ करके चले गए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको विक्ट्री और सक्सेस मिल गई, रिवार्ड मिल गया, क्योंकि इस इंसान के बहकाव में आकर के उन्होंने जो है आपके लिए ये स्टेप उठाया था और उन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए सर झुकाकर कैसे खड़े हैं, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, कि इस पर्सन ने ये चाल चली थी, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में लिया। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की जीत हो गई है और आपके पर्सन इनके बहकाव में आ गए हैं और आपको छोड़ करके चले गए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हॉट टॉक्स हुई है। और इस पर्सन की मनसा यही थी कि कब इसको जो है अपने कंट्रोल में किया जाए, कब इनके साथ में फिर से धोखाधड़ी की जाए, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर से बदला लेने की सोच रहा है, क्योंकि इसको हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में मुंह की खानी पड़ी हो। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपना बदला लेना चाहता है और इसी वजह से आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश में था। ये काफी टाइम से ये चैन से नहीं बैठ रहा था। हो सकता है कि ये आपको दिखाता हो कि मैं बहुत ही सुधर गया हूं, मैं बदल गया हूं, मैं बहुत ही शरीफ बन गया हूं। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में साल, 1.5 साल, 6 महीने पहले इसने आपको घर से निकलवाया हो, आपके पार्टनर को बहका करके या खुद निकाला हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, चाहे मदर इन लॉ हो सकती है, चाहे आपके जेठ देवर हो सकते हैं या ननद हो सकती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के माइंड के पीछे इनका काम है, इनका हाथ है, उनके माइंड सेट को चेंज करना इनका काम है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और आपकी पर्सन को जो है कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस इसको मिल गई है। जब आप लोगों में हॉट टॉक्स हुई हैं तो इसको विक्ट्री और सक्सेस मिल गई है, क्योंकि ये काफी टाइम से विश भी मांग रहा था और आपके पर्सन भी यही चाहते थे कि मुझे जो है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिले। और इस पर्सन की मनसा भी यही थी कि जो है ये विश मेरी पूरी हो जाए भगवान, और इसी वजह से ये सब कुछ बाजी पलट गई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है।
और आपके पर्सन थोड़े दिन मीठे मीठे बन करके, अच्छे भले बन करके आपके साथ रहे होंगे, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और उसके बाद में आपके साथ चीटिंग की, धोखा की और आपको धोखा दे करके चले गए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि क्या नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी एनर्जी है। और वो बहुत खुश हो रहे हैं, आप यहाँ पर दुखी हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स कि मेरे को छोड़कर चले गए, मेरे से चीटिंग की, धोखा किया। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली आपके पर्सन ने, हद से ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली है, उनके बहकाव में आकर के पॉलिटिक्स रची है यहाँ पर। लेकिन जो है आप उनको अच्छे से समझ पा रहे हैं, और कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इस पर्सन ने पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ में। ठीक है, यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है और आप इसको लेट गो करने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने जो है आपको धोखा दिया, चीटिंग की है आपसे, जो है इन्होंने जो है बहुत बुरा बर्ताव किया है। आप जो है बहुत ही रिबेलिंग टाइप के हो रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अभी मुझे नहीं छोड़ना है उनको। ठीक है, आप ऐसा सोचे, आप लोग वैसे लवर हैं, आप लोगों में अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग की है, और किसकी वजह से दिया है? ये अथॉरिटेटिव फिगर जो है ना, ये इनके फैमिली मेंबर्स, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती है, जेठ देवर हो सकती है, ननद हो सकती है, इनकी वजह से, या थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन हो सकता है, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए। उसकी वजह से आपको धोखा दे करके ये चले गए हैं, चीट करके चले गए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, आप हिम्मत ना हारें, गॉड यूनिवर्स आपके साथ में हैं। आप परेशान ना हो, धोखा देने वाले को उसकी सजा जरूर मिलेगी। यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ में है। आप लोगों के बीच में टावर आया है, और टावर लाने वाला यही पर्सन है। आप लोगों के बीच में टावर लाने वाला यही पर्सन है, यही जो है आपकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। अगर आप नहीं समझे हैं तो समझ जाइए, आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो खोल लीजिए। आप अपने पार्टनर के बहुत तारीफ के पुल बांधते होंगे, लेकिन आपका पार्टनर जो है पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके साथ में। और ये आज से नहीं, काफी टाइम से चल रहा है आपकी लाइफ में। जब से आपकी मैरिज हुई है तब से ही, थोड़े दिन बाद से ही शुरू हो गई थी पॉलिटिक्स चलना। और आप देख लीजिए कि आपकी लाइफ में क्या वाकई में ही ऐसा कुछ है। और जिसके साथ रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। सोरो, अभी आप बहुत सोरो में हैं, पेन में हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि ये सब क्यों हो गया मेरी लाइफ में। ठीक है, लेकिन आप जो है एंजल से कनेक्ट होइए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, गॉड से कनेक्ट होइए, वो सब कुछ ठीक करने वाले हैं। और आप अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए, बदलाव लेकर आइए। उस बंदे के पीछे अपनी लाइफ को खराब ना करें। ठीक है, आप जो है अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखिए। आप हारिए मत, आप टूटिए मत, बिखरिए मत। आप जो है फिर से खड़े होइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के कुछ करके दिखाइए। जैसे एक बच्चा जो है एक नई जीवन की राह में आगे चलता है कि मुझे अभी आगे जीवन बहुत ही सुनहरा दिखेगा, सातों रंग उसको दिख रहे हैं, इसी तरह से आपकी लाइफ में भी ये सातों रंग आने वाले हैं। इसलिए आप टेंशन ना लें, आप आगे बढ़ें, जिंदगी में कुछ करके दिखाएं। थोड़ा सा हील कर लीजिए, क्योंकि हीलिंग की बहुत जरूरत है। इतना पेन देखा है आपने, अचानक से झटका आपकी लाइफ में आया है, तो आप थोड़ा सा हीलिंग पे जो है ध्यान दीजिए, अपना हील करिए बॉडी माइंड सोल को। फिर मैं आपको बताती हूँ कि 200% पॉसिबिलिटी है कि स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करेंगे, आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि आप उस पर बढ़ेंगे आगे और आपको सक्सेस मिलेगी। आपको जो है जिंदगी में जीने का रास्ता आपको नजर आएगा। ठीक है, स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी। स्ट्रेस लेंगे तो आपकी हेल्थ इशू हो सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। और थोड़ा सा जो है लोगों से कम बातचीत करें, थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। ठीक है, आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने आप को ना दबाएं, क्योंकि आपकी क्या गलती है। ठीक है, यहाँ पर तो चाल कोई और ही चल रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स खेल रहा है। आप गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रख करके आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में। आप इस पिंजरे से बाहर निकल गई, वही बहुत ही अच्छी बात है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छी बात है, अपने कर्मा रिलीज मेडिटेशन करिए, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करिए, और सब चीजों को छोड़ छाड़ करके आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। इनके चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए, अपने अंदर झांकिए। कितने लोग भोग रहे हैं, लेकिन ये बंदा जो है अपने मगन है, भगवान की भक्ति में लीन है। आप भगवान से जुड़िए और आगे जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, पास्ट को पकड़ करके बैठेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है। इसलिए पास्ट को पकड़ करके बिल्कुल भी ना बैठें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। मैंने कितने सारे आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, 2-3 डेक से निकाल दिए हैं, और अभी मैं मैसेज देख रही हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो। ठीक है, और अगर गाइस आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 15 दिसंबर तक जो है डिस्काउंट पर हैं।
आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप जो है शांत रहिए, ये कहा जा रहा है। आप जो है थोड़ा सा गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखिए और दूसरों पर भी ट्रस्ट करके चलिए आगे। आप जो है दुनिया को प्रकाश दिखाइए। आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिनकी लाइफ में दूसरों को गाइडेंस देना ही है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने आप की पावर को पहचानिए। आप जो है डिवाइन पावर को भी पहचानिए, अपनी पावर को भी पहचानिए। ठीक है, और अपने थॉट्स में थोड़ा प्यार लेकर आइए। डिवाइन हीलिंग, देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा हील करके आप आगे बढ़िए। ठीक है, आप जो है ज्यादा सेंसिटिव होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा इमोशनल भी ना हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों की हेल्प करिए। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं और उनको हेल्प करिए, ये कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप घबराएं नहीं सिचुएशन से, आप जो है सेफ हैं, एंजल्स आपके पास में हैं। आर्कएंजल माइकल आपको यही कह रहे हैं कि आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को और फिर देखना आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है सिचुएशन से, आप आगे बढ़ते जाएं और डरे नहीं, अपने वर्क में बिजी रहें और दूसरों को गाइडेंस दीजिए। ठीक है, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।